Now next we continue from ammonia. अमोनिया बायोलॉजी में हम एक साइकिल पढ़ते हैं नाइट्रोजन साइकिल, जिसमें हम देखते हैं कि अमोनिया नेचुरली प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब ये नेचुरली कैसे प्रेजेंट हो जाता है ये हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। फाइन, अब हम जानते हैं कि सॉइल में जो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक नाइट्रोजिनस मटेरियल है दैट इज यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2 C डबल बॉन्ड NH2। अब नेचुरली H2O भी प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर होती है इनमें नेचुरली रिएक्शन। रिएक्शन कैसे होती है? एक NH3 यहाँ से मिलेगा, एक NH3 यहाँ से मिलेगा, तो ये क्या हुआ? ट्वाइस ऑफ NH3 प्लस CO2। ठीक है, यही लिखा हुआ है। और अगर कुछ एक्सेस वाटर अगर हो गया होगा तो वो भी H2O यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले जो रिएक्शन है वो ये है कि ऑर्गेनिक मटेरियल यूरिया से हमको अमोनिया कैसे ऑब्टेन होता है। सेकंड जो रिएक्शन है ये बेसिकली नॉर्मल रिएक्शंस हैं। नॉर्मल रिएक्शंस अगर हम बोलें तो बेसिकली लैब मेथड्स। लैब में आपको मालूम है कि सॉल्ट्स जो होते हैं वो आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, अगर नहीं भी है तो भी आप वहाँ पे एसिड और बेस का रिएक्शन करवा करके अपने मनपसंद सॉल्ट वहाँ पे बनाया जा सकता है। पहला सॉल्ट जो हमने लिया है वो है अमोनियम क्लोराइड के साथ में रिएक्शन है। सेकेंड अमोनियम सल्फेट के साथ में रिएक्शन है। अब इसके साथ इन्होंने दोनों जगह देखिए बेस यूज करा हुआ है। जब अमोनियम क्लोराइड लिया हुआ है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है दैट इज बेस। जब अमोनियम सल्फेट है अगेन बेस। फाइन, अब ये रिएक्शंस कैसे होनी है सबसे पहले मैं ट्रिक भी आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपको एक फेमस कंपाउंड बना दीजिए जो आपको इसको देख के याद आता हो। अब इसको देख करके मुझे कैल्शियम क्लोराइड याद आता है तो सबसे पहले CaCl2 अब बना दीजिए। उसके बाद इसको देख करके आपको Na और SO4 देख करके Na2SO4 याद आना चाहिए, तो आप फिर Na2SO4 यहाँ पर बना देंगे। नेक्स्ट अब जो भी बचेगा वो अमोनिया तो आपको बनना ही बनना है क्योंकि अमोनिया की प्रिपरेशन मेथड है, तो ये अमोनिया यहाँ पर आ ही जाएगा। उसके बाद मैं पहले रिएक्शन से बता रही हूँ कि भाई नेचुरली तो H2 एक्स्ट्रा हो सकता है तो यहाँ पर वाटर भी आ जाएगा, तो यहाँ पर एक रिएक्शन प्रोडक्ट वाटर भी हो जाएगा। ये क्या है? ये स्मॉल स्केल की प्रिपरेशन है कि स्मॉल स्केल में अमोनिया कैसे बनता है। अब हम आते हैं लार्ज स्केल के ऊपर और यहाँ से मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। पहली बात जो आपकी रिएक्शन है दैट इज N2। रिएक्शन को समझिए। नाइट्रोजन दैट इज टेकन एज गैस प्लस thrice of hydrogen that is 2 gas. When it reacts it form twice of NH3 gas, ammonia gas। ठीक है, अब यहाँ पर जो गैस है ये यहाँ पे अब आगे जा कर के यहाँ पर ले चेटेलियर्स प्रिंसिपल लगेगा, इक्विलिब्रियम लगेगा, इसलिए मैं पहले यहाँ पे एनालाइज करवा देती हूँ। ये 1 नाइट्रोजन है। रिएक्टेंट के साइड में कितने मॉलिक्यूल्स हैं गैस के? 4 है। प्रोडक्ट के साइड में कितने हैं? 2 हैं। फाइन, अब ले चेटेलियर्स प्रिंसिपल के हिसाब से अगर मैं इस रिएक्शन का प्रेशर बढ़ा दूं तो क्या होगा? आपको मालूम है ले चेटेलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है? भैया इक्विलिब्रियम काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी है, आप जो करोगे वो उसका उल्टा ही करेगा। ठीक है, प्रेशर हमने बढ़ा दिया। अब ले चेटेलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन क्या करेगी? प्रेशर घटाने की कोशिश करेगी। अब आपको मालूम है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होता है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स होता है। अब 2 साइड हैं, अब मैंने प्रेशर बढ़ा दिया तो रिएक्शन बैकवर्ड भी जा सकती है और फॉरवर्ड भी जा सकती है। बैकवर्ड जाने का मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाने लगे तो इसका खुद ही नुकसान है। रिएक्टेंट के साइड 4 है मॉलिक्यूल्स, गैस के 4 मोल्स हैं, ये तो प्रेशर बढ़ा देंगे। ऑलरेडी हमने प्रेशर बढ़ा रखा है, अगर इसने ये बेवकूफ़ी कर दी तो प्रेशर और बढ़ जाएगा, तो रिएक्शन बैक साइड तो जानी नहीं है। रिएक्शन अगर फॉरवर्ड साइड जाए तो हाँ उसका कुछ फ़ायदा हो सकता है क्योंकि यहाँ पर खाली 2 ही मोल है। अगर 2 मोल है हम प्रेशर बढ़ाएंगे, वो आगे जा करके वो गैसेस प्रोडक्ट बना रही है तो प्रेशर घटाने की कोशिश करेगी।
ठीक है, रिएक्शन ने अपनी चालाकी कर दी। अब हमारा इसमें क्या फ़ायदा हुआ, हमको तो यही NH3 चाहिए थी। हमने देखा हम प्रेशर जितना बढ़ाते जा रहे हैं NH3 हमको उतनी मिलती जा रही है, इसलिए हम इसको इसको हाई प्रेशर के ऊपर हम जो है ये रिएक्शन करवाएंगे। वो हाई प्रेशर कितना होना चाहिए, 200 ATM होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं, 200 ATM। हम रहते हैं 1 ATM प्रेशर के ऊपर, इसका 200 गुना बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। ऐसा इंडस्ट्रीज़ में ही इतने प्रेशर वगैरह मेंटेन हो सकता है। अब जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर इन्होंने 700 K क्यों लिया हुआ है, 700 K इसलिए लिया हुआ है कि पहली बात तो आपको नाइट्रोजन का N ट्रिपल बॉन्ड N तोड़ना है, उसके बाद नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट भी करवाना है। अब आप कहेंगे कि नाइट्रोजन का अगर बॉन्ड हमको तोड़ना है तो हम 2000 K हम ले लें, जो कि हमने N2 और O2 के केस में लिया था। बट यहाँ पर दूसरी प्रॉब्लम भी है। यहाँ पर दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब रिएक्ट कर रहे हैं तो जो NH3 बन रहा है ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक। अगर टेम्परेचर आप सिर्फ उतना ही दीजिए जो इस रिएक्शन के लिए ज़रूरी है, जिसमें जस्ट N ट्रिपल बॉन्ड N 941.4 किलोजूल पर मोल इसको मिल गई। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो फिर ले चेटेलियर्स प्रिंसिपल लग जाएगा, वो कहेगा ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अगर ये रिएक्शन आगे जा रही है तो ऑलरेडी टेम्परेचर बढ़ा रही है क्योंकि एक्सोथर्मिक है। अगर टेम्परेचर हम और बढ़ा देंगे तो रिएक्शन का घाटा हो जाएगा और टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो रिएक्शन क्या करेगी, अपना फ़ायदा करेगी, रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगी, रिएक्शन उस साइड में जाएगी जहां टेम्परेचर कम हो रहा होगा। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं क्योंकि ऑलरेडी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा नुकसान हो जाएगा। NH3 की जो यील्ड है वो कम हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने से, ज़्यादा बढ़ा देने से। इसलिए टेम्परेचर खाली उतना ही बढ़ाइए जितना ज़रूरी है। इसलिए टेम्परेचर हम कितना लेते हैं, नियर अबाउट 700 K, मोर एक्यूरेटली आपको मिलेगा 773 K आपको टेम्परेचर मिलेगा। इसलिए प्रेशर यहाँ पर क्या लिया हुआ है, 200 ATM एंड 700 K। ये क्या है, ये ऑप्टिमम कंडीशंस हैं। अगर ज़रा सा भी इधर उधर हुआ तो जो है रिएक्शन के ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ सकता है। ये ऑप्टिमम कंडीशंस हैं। ले चेटेलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें चली हुई हैं। अब जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट जो हम यूज़ करते हैं वो हम आयरन यूज़ करते हैं। कैटलिस्ट सच एज आयरन ऑक्साइड इज यूज्ड। इसके साथ प्रोमोटर्स भी आते हैं। प्रोमोटर क्या होते हैं, जो कि कैटलिस्ट की एनर्जी, कैटलिस्ट का जो परफॉर्मेंस को उसको इन्हांस कर देते हैं, कैटलिस्ट की परफॉर्मेंस को और अच्छा कर देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर ये प्रोमोटर क्या आते हैं, K2O आते हैं और Al2O3 आते हैं। टू इंक्रीज द रेट ऑफ अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब ये जो इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है N2 + 3 of H2 gives 2 of NH3, इसको ये जल्दी ले आए, इस इक्विलिब्रियम को ये जल्दी प्रोवाइड करवा दें, इसलिए इसका यूज़ होता है। साथ ही साथ अब ये जो K2 और Al2O3 हैं ये अब अभी के टाइम में प्रेजेंटली ये यूज़ होते हैं, ये प्रेजेंटली यूज़ होते हैं। पहले क्या होता था, पहले अर्लियर प्रोमोटर कौन यूज़ होता था, मॉलिब्डेनम यूज़ होता था। अर्लियर आयरन वॉज यूज एज ए कैटलिस्ट विद मॉलिब्डेनम एज ए प्रोमोटर, लेकिन मॉलिब्डेनम के साथ में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी जिसकी वजह से इसको हटाया गया। ये कुछ पॉइजन का भी काम करता था, अगर आप हायर स्टडीज़ करते हैं तो आपको मालूम चलेगा, और ये कुछ रेट को भी घटा दिया करता था। इसलिए क्या हुआ था कि मॉलिब्डेनम को प्रोमोटर से हटा दिया गया था। अब नेक्स्ट हम आते हैं इस फ्लो चार्ट के ऊपर। ये फ्लो चार्ट किस चीज़ का है, ये है हेबर्स प्रोसेस का। पूरी एनसीईआरटी नहीं आ पा रही, इसलिए आप अपनी एनसीईआरटी में देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट जो है, ये जो प्रोसेस है ये है हेबर्स प्रोसेस। ठीक है, अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को सबसे पहले हम यहाँ पर जो है इंटर करवाएंगे अलग अलग ट्यूब्स के ज़रिए। उसके बाद एक कंप्रेसर में जाएंगे जो कि 200
मेगा पास्कल है यहाँ का प्रेशर। कंप्रेसर का क्या है 200 मेगा पास्कल है। ये एट 700 के कैटलिस्ट वाले बॉक्स में चैम्बर में जाएंगे जहाँ पर आयरन ऑक्साइड इनको मिलेगा, Al2O3 मिलेगा और K2O यहाँ पर इनको मिलेगा। ठीक है, Al2O3 K2O यहाँ पे कैटलिस्ट के साथ में इनको पड़ा हुआ मिलेगा। यहाँ पर ये वाली रिएक्शन हो जाएगी, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गिव्स ट्वाइस ऑफ NH3 वाली रिएक्शन। यहाँ पर ये रिएक्शन हो जाएगी और यहाँ पर लिक्विड NH3 हमको मिलेगा। जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो यहाँ से बचा हुआ होगा, कुछ बचेगा भी, क्योंकि ये तो इक्विलिब्रियम की रिएक्शन है। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रिएक्टेंट्स भी पाए जाते हैं, प्रोडक्ट भी पाए जाते हैं। तो नाइट्रोजन भी आपको बचा हुआ मिलेगा, हाइड्रोजन भी मिलेगा और NH3 भी मिलेगा। अब ये जो हम रिएक्शन करवा रहे हैं कमर्शियल मेथड पे करवा रहे हैं, तो हम ये तो नहीं चाहेंगे कोई भी हमारा प्रोडक्ट वेस्ट हो। नाइट्रोजन हाइड्रोजन को वैसे तो छोड़ने वाले नहीं। जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगी, अगेन उनको पंप में डालेंगे, पंप के थ्रू यही नाइट्रोजन हाइड्रोजन फिर यहाँ पर जा करके फिर यही प्रोडक्ट बनाएगी। ये पूरा है चार्ट। फाइन, पूरा चार्ट तो नहीं आया है, स्टिल लेट मी शो इट। अब आएगा। फाइन, मैंने क्या बोला, क्योंकि चार्ट समझाना ज़रूरी है। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन को अलग अलग हमने ट्यूब में पास करवाया। यहाँ पे कंप्रेसर का जो प्रेशर है दैट इज़ 200 मेगा पास्कल। ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब इस चैम्बर में जाएंगी, ये कौन सा चैम्बर है, दैट इज़ मेन रिएक्शन चैम्बर। ये मेन रिएक्शन चैम्बर है। यहाँ पर इनको कैटलिस्ट मिलेगा, Al2O3 मिलेगा और यहाँ पर ये पोटेशियम ऑक्साइड इनको मिलेगा। जब ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ में जब ये रिएक्ट करेंगी तो यहाँ पर लिक्विड NH3 मिलेगा। क्योंकि ये इक्विलिब्रियम है तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन भी कुछ बचा हुआ होगा, वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन इस पंप के थ्रू ये पास करवाएंगे, सॉरी इस ट्यूब के थ्रू ये पास करवाएंगे, जो यहाँ पे जाके पंप में रिलीज होगा। ये पंप में जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो आई, जो यहाँ से बच कर के आई थी, वो फिर इसी चैम्बर में जा करके फिर से दोबारा रिएक्ट कर जाएगी। फाइन, ये है। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया पे। ओके, लेट मी चेक। अब हम आते हैं अमोनिया की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। अमोनिया का किसी ने कोई कलर देखा है अभी तक? के नेचुरली प्रेजेंट होती है अमोनिया ब्राउन कलर की घूमती हुई दिखी हो? ऐसा तो हुआ नहीं है। तो अमोनिया क्या है, कलरलेस गैस है और पंजेंट ऑर्डर इसकी होती है। फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का आपको डाटा यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट इट इज एसोसिएटेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स एज इन द केस ऑफ वाटर। वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। वाटर में क्यों मिलती है? H2O होता है इसका फॉर्मूला, ऑक्सीजन की वजह से मिलती है। NH3 में आपको क्यों मिल रही है? नाइट्रोजन की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रही है। और यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से NH3 का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है। किससे ज़्यादा होता है? कोई कंपैरिजन का बेस भी तो होना चाहिए। देन इट्स एक्सपेक्टेशन, हम जितना एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, उससे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आता है। किसका? दोनों का, वाटर का भी NH3 का भी। और आगे पढ़ेंगे तो हाइड्रोजन फ्लोराइड HF का भी आएगा, क्योंकि फ्लोरीन की वजह से भी क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। अमोनिया मॉलिक्यूल क्या है? ट्राइगोनल पिरामिडल इसका शेप है, ट्राइगोनल पिरामिडल। ऐसा क्यों? क्योंकि लोन पेयर है, यहाँ पर पूरे बॉन्ड नहीं बने हुए हैं। अगर पूरे बॉन्ड होते तो टेट्राहेड्रल शेप आता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। हाइब्रिडाइजेशन तो वही sp3 बट शेप क्या है कि ट्राइगोनल पिरामिडल है। और ये लोन पेयर क्या होता है? सबसे टॉप के ऊपर। टॉप को क्या बोलते हैं? एपेक्स पर होना। इसीलिए बोला हुआ है कि नाइट्रोजन एटम एट द एपेक्स। नाइट्रोजन एटम तो है ही ऊपर, लेकिन उसके ऊपर और क्या है? लोन पेयर भी है। फाइन, इट हैज़ 3 बॉन्ड पेयर्स, 3 बॉन्ड पेयर है जो कि हाइड्रोजन से बन रहे हैं, ऑलरेडी बता दिया। एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। फाइन, अब लिखा हुआ है कि अमोनिया गैस जो होती है वो हाईली सॉल्यूबल होती है वाटर में। ऐसा क्यों होता है? अमोनिया गैस वाटर में हाईली सॉल्यूबल क्यों हो जाती है? इसलिए हो जाती है क्योंकि NH3 नाइट्रोजन का लोन पेयर है, इधर ऑक्सीजन का लोन पेयर है, इनके बीच में पॉसिबिलिटी होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। इसीलिए अमोनिया इज हाईली सॉल्यूबल इन वाटर।
अमोनिया गैस इज हाईली सॉल्यूबल इन वाटर। याद रखिएगा नाइट्रोजन गैस सॉल्यूबल नहीं थी वाटर में। इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो वीकली बेसिक होता है। ऐसा क्यों होता है? एक्वस सॉल्यूशन कब बनेगा? जब NH3 और H2O मिलेंगे। अब जब अमोनिया गैसियस फॉर्म में थी तो भी अपने लोन पेयर की वजह से लुईस बेस थी, है ना। अब जब एक्वस फॉर्म में आ गई तो NH3 और H2O अब पहले मिलकर के ये बनेंगे NH4OH। बट ये आयनिक कंपाउंड है तो ऐसे तो रह नहीं पाएगा। ये कैसे होगा? NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब बेसिक कंपाउंड तो वो भी होते हैं जो लोन पेयर देते हैं, तो इसकी बात तो हम ऑलरेडी गैसियस फॉर्म में कर चुके हैं। बट बेसिक कंपाउंड वो भी होते हैं जिसमें OH माइनस रिलीज होता है। तो इसके एक्वस सॉल्यूशन से अमोनिया में OH नहीं है, बट वाटर के साथ में रिएक्ट करके इसने OH माइनस रिलीज करवा दिया। ये OH माइनस कहाँ से आया? ये H2O से आया है, इसलिए हम बोलते हैं वीकली बेसिक है। इसलिए इधर लिखा हुआ है इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज वीकली बेसिक ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस आयन। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे फॉर्मेशन लिखा हुआ है, रिलीज नहीं लिखा हुआ है। रिलीज अगर लिखा हुआ होता, रिलीज देखिए कहाँ कहाँ वर्ड यूज होगा। अगर आपसे NaOH की बात करें ना तो हाँ कि Na प्लस और OH माइनस आएगा। OH माइनस इसी कंपाउंड से आएगा, तब लिखेगा रिलीज ऑफ OH माइनस। बट यहाँ पर क्या हुआ है कि पहले रिएक्शन हुई है, एसोसिएशन हुआ है, NH4OH बना है, देन ये ब्रेक हुआ है NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव में, इसलिए यहाँ पे बोला हुआ है कि फॉर्मेशन हुआ है OH माइनस का। फाइन। अब अमोनिया हम जानते हैं कि बेस है, NH3 बेस है। अमोनिया जब सॉल्ट्स के साथ में रिएक्ट करेगी तो अमोनिया के बहुत सारे सॉल्ट पाए जाएंगे, जैसे कि NH4Cl, NH4 होल ट्वाइस SO4, इस तरीके के सॉल्ट पाए जाएंगे। जैसे NH4Cl कब पाया जाएगा? जब NH3 और HCl रिएक्ट कर जाए तो NH4Cl पा लिया जाएगा। NH3 और H2SO4 अगर रिएक्ट कर जाए तो NH4 होल ट्वाइस SO4 पा लिया जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस तो रिलीज हो ही रही होगी, यहाँ पे आधा मॉलिक्यूल हो रहा होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का पूरा होगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि इट फॉर्म्स अमोनियम सॉल्ट विद एसिड, एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम सल्फेट। एज ए वीक बेस इट प्रेसिपिटेट्स हाइड्रोक्साइड और हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स इन केस ऑफ सम मेटल। ये क्या बात हुई? थोड़ी कंफ्यूजिंग बात है। फाइन। इसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो वीक बेस है, वीक बेस कौन है? NH4OH। अगर इसके साथ में कोई मेटल आ जाए अपने सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ में, जैसे कि ZnSO4। फाइन। अब यहाँ से ये क्या करता है, NH4OH वीक बेस और ये मेटल का सॉल्ट। मेटल का सॉल्ट, जो मेटल होगा वो अपना हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड बनाएगा। अगर हाइड्रोक्साइड उसने बना लिया, वेल एंड गुड। अगर उसने ऑक्साइड बनाया तो वो हाइड्रेटेड ऑक्साइड होगा। हाइड्रेटेड ऑक्साइड का मतलब जहाँ जैसे CuSO4 है, कॉपर सल्फेट। फाइन। अगर इसी के साथ .5H2O कर दूं, अभी कॉपर सल्फेट कैसा है? नॉर्मली एनहाइड्रेटेड नॉर्मल कॉपर सल्फेट है। अगर इसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी जुड़ जाए तो इसको हम बोलेंगे हाइड्रेटेड। अब यहाँ पर दो रिएक्शन दी हुई हैं, एक ZnSO4 जब NH4OH के साथ में रिएक्ट कर रही है तो ZnOH होल ट्वाइस मिल रहा है, मतलब जिंक का हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट मतलब एक अमोनिया का सॉल्ट मिल गया। सेकेंड रिएक्शन आयरन क्लोराइड के साथ में मिला है NH4OH का। यहाँ पर ये आयरन की हाइड्रोक्साइड नहीं बना पाया है, यहाँ पर इसने आयरन के ऑक्साइड बनाए हैं Fe2O3.XH2O। फाइन। आयरन के ऑक्साइड के साथ में .XH2O, दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। साथ ही साथ एक अमोनियम क्लोराइड बन गया, दैट इज सॉल्ट।
अब ये वाली जो रिएक्शन हुई थी ये थी एक्वस अमोनिया की रिएक्शन। किसकी रिएक्शन थी? एक्वस अमोनिया की, जब ये वीकली बेसिक रिएक्ट कर रहा था। नेक्स्ट जो रिएक्शन आएंगी वो NH3 एक्वस की आएंगी, जहां पर ये बेस का तो काम करेगा बट फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस की वजह से नहीं करेगा, ये काम करेगा अपने लोन पेयर की वजह से। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन एटम ऑफ द अमोनिया मॉलिक्यूल मेक इट्स लुईस बेस। बहुत देर से बता रही हूँ चीज़। इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर एंड फॉर्म लिंकेज विद मेटल आयंस एंड द फॉर्मेशन ऑफ सच complex compound find application in detection of metal ions such as copper and silver। क्या होता है? पहली बात तो डिटेक्शन क्यों होता है ये बता देती हूँ। डिटेक्शन इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग जो सॉल्ट होता अलग अलग जो मेटल होते हैं जब इसके साथ में लिंकेज बनाते हैं तो अलग अलग कलर देते हैं। जैसे कि जब कॉपर नेटिव स्टेट में था तो ब्लू कलर का होगा, जब इसके NH3 पॉजिटिव जब इस तरीके कंपाउंड बना लेगा तो ये डीप ब्लू कलर का हो जाएगा। पहले सिल्वर क्या था? कलरलेस था, लेकिन जब इसने रिएक्ट करा तो क्या वाइट प्रेसिपिटेट AgCl का बना देगा। यही जब AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट NH3 के साथ में फिर रिएक्ट करेगा तो जो कंपाउंड बनेगा AgNH3 ब्रैकेट Cl, ये होगा कलरलेस। नाइट्रोजन की ये जो NH3 का लोन पेयर जो देने की टेंडेंसी है ना, यही लिंकेज बनाती है। जैसे कि कॉपर के पास में क्या होता है? वैकेंट d ऑर्बिटल होगा, NH3 अपना लोन पेयर लिए हुए है, ये लोन पेयर यहाँ पर इसको प्रोवाइड करवा देता है। ये चीज़ जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में और अच्छे समझ में आती है कि d ऑर्बिटल में कैसे लोन पेयर एक्युमुलेट होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर लोन पेयर प्रोवाइड करवा देता है। इसी चीज़ को इन्होंने लिंकेज बोला हुआ है। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करवा रहा है लिंकेज बनाने के लिए, इसलिए इन्होंने बोला लुईस बेस। इसको बोला लुईस बेस। जाहिर सी बात है कि जो फिर मेटल होगा वो कैसे काम करेगा? एज ए लुईस एसिड। फाइन। नाउ नेक्स्ट द यूजेस ऑफ अमोनिया। पहली बात, अमोनिया जो फर्टिलाइज़र जो पड़ते हैं प्लांट्स में, नाइट्रोजन उसमें होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग होने चाहिए। क्यों नाइट्रोजन कंटेनिंग होनी चाहिए? क्योंकि नाइट्रोजन का बहुत बड़ा रोल है प्रोटीन बनाने में प्लांट में, तभी तो नाइट्रोजन साइकिल वगैरह चलती है। वही नाइट्रोजन प्रोवाइड करवा सकती है हमारी अमोनिया। तो अमोनिया इज़ यूज टू प्रोड्यूस वेरियस नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स। जैसे कि अब नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र के आपको नाम दिए हुए हैं, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट। चार जो फर्टिलाइज़र के नाम दिए हुए हैं ये याद होने चाहिए। अब अमोनिया का यूज़ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने में भी सबसे बड़ा जो मेजर रोल है वो HNO3 बनाने में है, दैट इज़ नाइट्रिक एसिड। जो नाइट्रोजन था वो भी रेफ्रिजरेंट के एज इट इज़ में यूज़ करा जा रहा था, वैसे जो लिक्विड NH3 है वो भी यूज़ करी जाती है एज ए रेफ्रिजरेंट। ये याद होना चाहिए। अब एग्जांपल 7.4 है, व्हाई डज NH3 एक्ट एज ए लुईस बेस। बता दिया लोन पेयर की प्रेजेंस होती है इसलिए रिएक्ट करता है। अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द कंडीशन टू रिक्वायर्ड टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ अमोनिया। बता दिया ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल की वजह से जो प्रेशर होना चाहिए वो हाई होना चाहिए, टेम्परेचर जो होना चाहिए वो बीच का होना चाहिए, दैट इज 700 के, नाइदर टू लो क्योंकि तब एन ट्रिपल बॉन्ड एंड नहीं टूट पाएगा, और नाइदर टू हाई क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होने की वजह से बैकवर्ड रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगी और हमको अमोनिया अच्छी क्वांटिटी में नहीं मिल पाएगा। क्वेश्चन 7.5 क्या है, हाउ डज अमोनिया रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ कॉपर 2+। कॉपर 2+ के सॉल्यूशन के साथ कैसे रिएक्ट करता है? देखिए, जो कॉपर है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल, निकेल, कॉपर, D10S1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। Cu+2 बनाना हो तो पहले तो S1 लोज होगा, फिर D9 होगा। ठीक है, अब ये जो D9 है अब यही एक्युमुलेट करेगा क्योंकि पूरा एक S ऑर्बिटल भी खाली हो गया। अब कुछ रीअरेंजमेंट्स होंगे, ये NH3 का जो लोन पेयर होगा ये अपने अंदर एक्युमुलेट करेगा और एक लिंकेज बनाएगा जो कॉपर का ब्लू कलर होगा। जब इसके साथ एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो बन जाएगा जिसका फॉर्मूला CuNH3
आई थिंक ना दिख रहा हो, CuNH3 4 होल 2 पॉजिटिव है, ये किस कलर का होगा, ये डीप ब्लू कलर का होगा। नाउ नेक्स्ट वी विल बी स्टार्टिंग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन।